हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉट में आपका स्वागत है। आज हम डस्ट बनी मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत अरोरा के कमरे में धूल के एक छोटे कण के उड़ने से होती है। धीरे धीरे वो कण बड़ा होकर एक खरगोश में बदल जाता है। अरोरा अपने बिस्तर के नीचे छिपते ही डर जाती है। वो जोर से चिल्लाकर अपने माता पिता से कहती है कि बिस्तर के नीचे कुछ है और वे फर्श पर पैर नहीं रख सकते। लेकिन उसके माता पिता कहते हैं कि वहां कुछ नहीं है और चले जाते हैं। अरोरा डर के मारे बालकनी में सो जाती है। वास्तव में वो धूल का खरगोश एक जीवित प्राणी है। बालकनी में लेटे हुए अरोरा को एक जुगनू दिखाई देता है और वो उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। वहां उसकी मुलाकात बगल वाले अपार्टमेंट के एक आदमी से होती है। वे लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर जाते हैं, लेकिन अरोरा चुपके से उसका पीछा करती है। अरोरा बाजार से एक मुखौटा खरीदती है और चुपके से छत पर चढ़ जाती है। वो देखती है कि वो आदमी एक दूसरे पुरुष और एक ड्रैगन का पीछा कर रहा है। अचानक चारों तरफ आग की लपटें जलने लगती हैं। इस अफरा तफरी के बीच वो आदमी ड्रैगन की पोशाक पहने लोगों को एक एक करके मार डालता है। लेकिन ऊपर से अरोरा को लगता है कि वो एक असली ड्रैगन से लड़ रहा है। वास्तव में वे सब इंसान थे। वो ड्रैगन का सिर काट देता है। उसके युद्ध कौशल से पता चलता है कि वो एक कातिल यानी हिटमैन है। वो खून पहुंचकर आगे बढ़ जाता है और देखता है कि अरोरा उसका पीछा कर रही है। इधर अरोरा अभी भी बिस्तर के नीचे वाले राक्षस से डरती है। माता पिता उसे गुड नाइट कहकर चले जाते हैं, लेकिन अरोरा उन्हें विदाई नहीं देती। वो कंबल से मुंह ढककर सो जाती है। वो राक्षस बाहर आता है और उसके माता पिता को खा जाता है। सुबह अरोरा जागती है और अपने पहियों वाले खिलौना दरियाई घोड़े पर सवार हो जाती है। जब उसके माता पिता घर पर नहीं होते तो वो सारा दिन इमारत के गलियारे में बैठी रहती है। रात को जब वो घर लौटती है तो अंदर से एक गर्जन सुनती है। वो फर्श को छुए बिना दरियाई घोड़े को अपने कमरे में ले जाती है, लेकिन उसका एक जूता गिर जाता है। फर्श कांपने लगता है। अरोरा के सामने एक गड्ढा खुल जाता है। राक्षस की नुकीली भुजा बाहर आती है और गिरा हुआ एक अंगूर उठा लेती है। राक्षस कमरे की लाइट तोड़ देता है। अरोरा भागने की कोशिश करती है। राक्षस बिस्तर को हिलाता है। वो एक विशाल दैत्य है। वो फर्श से ऊपर आता है, लेकिन अरोरा का बिस्तर उसकी पीठ पर अटक जाता है। राक्षस कमरे के चारों ओर घूमता है, लेकिन अरोरा को देख नहीं पाता। वो फिर से नीचे चला जाता है। सुबह अरोरा फिर से जागती है। उसे लगता है कि ये शायद एक सपना था, लेकिन लाइट वास्तव में टूट चुकी थी। वो चर्च जाती है, जहां लोग दान इकट्ठा कर रहे हैं। अरोरा पैसे चुराकर भाग जाती है। इस बीच कातिल को अरोरा द्वारा दिया गया एक लिफाफा मिलता है। अंदर एक पत्र है, जिसमें अरोरा ने कातिल से उसके बिस्तर के नीचे वाले राक्षस को मारने का अनुरोध किया है। उसने कुछ नकदी भी छोड़ी है। कातिल पैसे गिन रहा होता है, तभी अरोरा उसके दरवाजे पर आती है। कातिल पूछता है, तुम्हें $327 कहाँ से मिले? अरोरा कहती है, मैंने इसे चर्च से चुराया है। कातिल पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं राक्षसों को मारता हूं? अरोरा कहती है, तुम्हारी कल्पना बहुत अच्छी है। राक्षस असली नहीं होते। वो पूछता है, क्या तुमने माँ और पिताजी को बताया था कि मैं राक्षसों को मारता हूं? वे राक्षसों के बारे में क्या सोचते हैं? अरोरा कहती है, अभी तुम विश्वास नहीं करते, लेकिन जब ये तुम्हें खा रहा होगा तब तुम्हें विश्वास करना ही होगा। कातिल अरोरा के साथ उसके अपार्टमेंट में जाता है। अरोरा आगे आगे दरियाई घोड़े पर सवार है। वो अपने माता पिता का कमरा दिखाती है। सामान बिखरा हुआ है, लेकिन खून नहीं है। अरोरा कहती है कि राक्षस सब कुछ खा गया। कातिल को बंदूक की गोली के खोखे और कुछ निशान मिलते हैं। वो पूछता है कि क्या पड़ोसी वहां थे? क्या किसी ने चीखें नहीं सुनी? अरोरा कहती है कि राक्षस सब कुछ खा जाता है, यहां तक कि चीखें भी। कातिल को विश्वास नहीं होता। वो कहता है, पुलिस के पास जाओ। अरोरा कहती है, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? तुमने इतने लोगों को मारा है। कातिल कहता है, राक्षस बिना खून बहाए नहीं मारता। वो बिना सोचे समझे नहीं मारता। वो तुम्हारे परिवार को क्यों खाएगा? अरोरा कहती है, क्योंकि उन्होंने फर्श को छुआ था। कातिल अरोरा के पैसे वापस कर देता है और उसे घर भेज देता है। वो खुद लावर्ना नाम की महिला से मिलने जाता है। लावर्ना कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर मिलेंगे। कातिल अरोरा के माता पिता की आईडी दिखाता है और कहता है कि वे पेशेवर तरीके से गायब हो गए हैं। उनकी बेटी को लगता है कि राक्षस उन्हें खा गया है, लेकिन वास्तव में वे मेरे लिए आए थे। लावर्ना गलत अपार्टमेंट में चली जाती है। लावर्ना कहती है, अब एक छोटी बच्ची तुम्हारा चेहरा पहचानती है।
कातिल कहता है वो कुछ नहीं जानती। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि वो एक छोटी बच्ची को नहीं मारेगा। लावरना पूछती है, क्या तुमने उसके माता पिता को मारा है? कातिल कहता है नहीं। तभी अरोरा को बिस्तर के नीचे से एक गर्जन सुनाई देता है। कातिल को लिफ्ट की आवाज़ सुनाई देती है। वो अरोरा के घर जाता है और उसे छिपने के लिए कहता है। वो खुद को दो दीवारों के बीच लटका लेता है। एक आदमी बंदूक लेकर आता है। कातिल और उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एक महिला खिड़की से कमरे में घुसती है और बिस्तर पर गोली चलाती है, लेकिन अरोरा बिस्तर पर नहीं, अलमारी में छिपी होती है। महिला अलमारी की ओर जाती है। कातिल दूसरे आदमी को मार देता है। महिला अलमारी खोलती है। अरोरा टेडी बियर में छिप जाती है। महिला उसकी ओर बंदूक तानती है। ठीक तभी राक्षस पीछे से निकलता है और महिला को खा जाता है। कातिल बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद वो अरोरा से मिलता है और कहता है कि राक्षस ने जो भी आया उसे खा लिया। कातिल को विश्वास नहीं होता। वो अरोरा को रसोई में ले जाता है और कहता है कि जो बचा है वो वापस आएगा। कातिल घर की तलाशी लेता है। फर्श के नीचे उसे कुछ नहीं मिलता। वो दूसरे आदमी की लाश को बाथरूम में लटका देता है। वो कहता है कि उसे मेरे कमरे में छोड़ दो, राक्षस उसे खा जाएगा, लेकिन कातिल दरवाजा बंद करके लाश को कुचल देता है। अरोरा उसकी मदद करती है। कातिल समझाता है कि राक्षस ने तुम्हारे माता पिता को नहीं मारा, उनकी हत्या की गई है। ये लोग मुझे या तुम्हें मारने आए थे। चाइना टाउन में कोई राक्षस नहीं था, वे इंसान थे जो मुझे मारना चाहते थे, क्योंकि मैं राक्षसों, इंसानी राक्षसों को मारता हूं। लेकिन अरोरा कहती है कि राक्षस ने मेरे माता पिता को खा लिया है और जब तक तुम उसे नहीं मारोगे वो हमेशा उन्हें खाता रहेगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ब्रेंडा चाइल्ड सर्विसेज से आई है और उसका एक अपॉइंटमेंट है। कातिल इसे फिर से शेड्यूल करने की कोशिश करता है। पता चलता है कि अरोरा के माता पिता उसके दत्तक माता पिता थे। ब्रेंडा कहती है कि अगर वो अपॉइंटमेंट मिस करती है तो ये रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। कातिल समझ जाता है कि ब्रेंडा असली सोशल वर्कर नहीं है और ब्रेंडा भी समझ जाती है कि कातिल उसका दत्तक पिता नहीं है। कातिल अरोरा से पूछता है, तुम्हारे परिवार के कितने लोगों को राक्षस खा गया है? अरोरा कहती है, उन सबको। कातिल कहता है कि बच्चे असलियत को नहीं समझते। अरोरा कहती है, मैंने राक्षस से एक टूटता तारा मांगा था और तुम्हें मारना चाहती थी। कातिल पूछता है, क्यों? अरोरा कहती है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो फिर अगले परिवार को क्यों खाया? अरोरा कहती है, क्योंकि राक्षस मुझे खाना चाहता है। मैं बुरी हूं, इसलिए राक्षस परिवारों को खा रहा है। कातिल तब बिस्तर के नीचे तलाश करता है। अरोरा कहती है कि वो दिन में सोता है और रात को आता है। कातिल कहता है, मान लो मैं उसे मार दूं तो तुम कहाँ जाओगी? अरोरा कहती है, तुम्हारे पास कोई है? कोई तुम्हें याद करेगा? कातिल चुप रहता है। अरोरा कहती है, मैं तुम्हें याद करूंगी। कातिल दो सूटकेस लेकर लिविंग रूम में जाता है। एक में एक लाश है और दूसरे में एक लड़की। लावरना कहती है, मैंने दो आदमी भेजे थे, तुम्हें मारने के लिए नहीं, गवाह को मारने के लिए। कातिल कहता है, मैं दूसरी महिला के बारे में नहीं जानता। लावरना कहती है कि लड़की के असली माता पिता ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन अरोरा आती है। कातिल का मुखौटा उतर जाता है। अरोरा कहती है, तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे, मैंने तुम्हें काम पर रखा था। लावरना कहती है, तुम बचपन के मानसिक आघात से गुजर रही हो, ये लड़की तुम नहीं हो, मदद से तुम ठीक हो जाओगी। वो पूछती है कि क्या काम दिया गया था। कातिल कहता है, राक्षस को मारने का। अरोरा कहती है, और खिड़की से आई महिला को राक्षस ने खा लिया। लावरना कहती है, शहर छोड़कर चले जाओ। लेकिन कातिल और अरोरा एक रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं। एक आदमी उन्हें वहां देखता है और कातिल से पूछता है, क्या ये तुम्हारी बेटी है? अरोरा कहती है, हाँ। आदमी कहता है, चलो बाहर बात करते हैं। कातिल कहता है, मिठाई खाओ, मैं वापस आऊंगा। लेकिन वो अरोरा को लेकर अपार्टमेंट की ओर भागता है। वो आदमी और उसके साथी पीछे लग जाते हैं। सोशल वर्कर बाहर आती है। कातिल कहता है, जल्दी आओ। अरोरा कहती है, फर्श को मत छुओ, राक्षस तुम्हें खा जाएगा। कातिल अरोरा को बिस्तर पर छिपने के लिए कहता है। वो सोशल वर्कर को बताता है कि लड़की के परिवार में से कोई भी उसे छोड़कर नहीं गया, सब मारे गए। मैं उसका पिता नहीं हूं, बस एक पड़ोसी हूं। वो उलझन में है, लेकिन कुछ हो रहा है। बाहर लोग पीछा कर रहे हैं। सोशल वर्कर बौतिस्ता अपने साथी को बुलाती है। कातिल कहता है, अरोरा ने अपने माता पिता को मरते देखा है और वो राक्षस को देख रही है, लेकिन ये लोग ही राक्षस हैं। ठीक तभी घंटी बजती है। लावरना अंदर आती है और कहती है, नीचे 1 दर्जन लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। कातिल कहता है, FBI अंदर है, बैकअप बुला रहे हैं।
लावरना कहती है, हमें लड़की को मारना होगा, उसने हमारा चेहरा देखा था, लेकिन कातिल नहीं मानता। बॉतिस्ता स्पष्ट करती है, वो चाइल्ड सर्विसेज से है, FBI से नहीं। अरोरा के 3 दत्तक परिवार गायब हैं। एक सुराग मिलता है, पहले घर के फर्श के नीचे डिटर्जेंट की बोतल और ब्रश मिला है। कातिल कहता है, शायद राक्षस ने थूक दिया है। तभी अरोरा के कमरे से आवाज आती है। अरोरा चिल्लाती है, फर्श टूट गया है, इसे मत छुओ। कातिल और बॉतिस्ता फर्श से दूर हो जाते हैं। हत्यारे आ जाते हैं। गोलीबारी शुरू होती है। बॉतिस्ता को गोली लग जाती है। कातिल जवाबी हमला करता है। राक्षस फर्श से बाहर निकलता है और हत्यारों को खाना शुरू कर देता है। सब चिल्लाते हैं। कातिल खुद को डिटर्जेंट से ढक लेता है। राक्षस उसे छूता है, लेकिन उसे स्वाद पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे थूक देता है। लावरना अरोरा को मारने आती है। कातिल कहता है, माँ, फर्श से हट जाओ। लावरना घायल हो जाती है। राक्षस लावरना को खा जाता है। कातिल और अरोरा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें रोकता है। कातिल खिड़की की ओर कूदता है। अरोरा बीच में आती है। राक्षस अरोरा को नहीं खाता क्योंकि वो उसका अपना राक्षस है। अरोरा कहती है, मैंने भी तुम्हें शुभकामनाएं दी थीं। दोनों कार में बैठकर भाग जाते हैं। राक्षस भी उनके साथ अंडरग्राउंड रहता है। कहानी समाप्त। हमारी फिल्म का सारांश आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।